अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, फार्मिंग टीवी से मैं हूं जाहिद। आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ पेश हुआ हूं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका कोई बर्ड या मुर्गी वगैरह या मुर्गा अगर आपका बीमार हो जाता है तो दवाई देने से पहले, उसका ट्रीटमेंट करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक मुर्गी है जो कि अपने पाँव पे खड़ी भी नहीं हो सकती। इसको इस टाइम बहुत ही शदीद किस्म का बुखार है और नज़ला लगा हुआ है और कमज़ोरी इतनी है कि ये अपनी टांगों के ऊपर भी नहीं खड़ी हो पा रही। तो दोस्तों, आपका अभी इस मौसम में जो बीमारी आ रही है, इस मौसम में जो बर्ड बीमार हो रहे हैं, जिनको नज़ला लग रहा है या बुखार हो रहा है या कोई भी ऐसी कमज़ोरी आ रही है, या फीड की वजह से फिर नाकिस फीड आप दे रहे हैं या आप उनके जिस्म के वाइटामिन्स आप पूरा नहीं कर रहे और वो वीक से वीक होते जा रहे हैं और आखिर एंड पे यही होता है कि वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते और गिर जाते हैं। और जिस तरह ये मुर्गी पड़ी है, इसको काफ़ी जो है नज़ला लगा हुआ है, बहुत ही ज़ोरदार नज़ला इसलिए इसे लगा हुआ है और बहुत ही हाई टेम्परेचर है इसे। पहले इसे जो है ना हमने बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि रात को ठंड पड़ती है, तो इस वजह से इसे खुला नहीं छोड़ा था। तो ये इतनी कमज़ोर थी कि इसके ऊपर जो है ना मकोड़े वगैरह आ गए थे, उनको भी इससे ये ना खा सकी है ना हटा सकी है। तो आपसे इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप कोई मेडिसन, ऐसी मुर्गी के ऊपर कोई भी आप मेडिसन अप्लाई करते हैं या कोई फीड अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए। पहले तो ये है कि आप इसको किसी गर्म जगह पर रखें, यानी ये इसे गर्माइश दें। अब हमारे पास तो यहाँ पे धूप निकली और काफ़ी हाई टेम्परेचर है, तो हमने इसे जो है ना पहले 5-10 मिनट, इसे ये हिल भी नहीं पा रही थी, 10 मिनट हो गए हैं इसे हमने धूप पे रखा हुआ है। अब इसके जिस्म के अंदर यानी कि कोई हरकत वगैरह आई है, थोड़ा सा ये हिल हुल रही है, ये देखें। अपना फेस हिलाना इसने शुरू किया है। आंखें पहले इसकी बंद थी, अब इसने खोल ली हैं, ये देखें। अब इसके पास जाओ तो थोड़ा सा फड़फड़ाती है। इसकी हालत आप देखें, ये किस कदर जो है ना कमज़ोर हो चुकी है। अब ये अपने पाँव पे भी नहीं खड़ी हो पा रही। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आप इसे किसी गर्म जगह पर रखें या इसे इतना टेम्परेचर दें कि ये मजबूर हो जाए चलने पे, कुछ खाने पीने पे मजबूर हो जाए, यानी कि पानी पीने लग जाए, या कोई किसी चीज़ को या आप इसके सामने फीड रखें उसको मुंह मारना शुरू कर दे, यानी कि कुछ चेंजिंग अगर आप देखेंगे तब आप जो है ना इसे मेडिसन अप्लाई करनी है। और मेडिसन अप्लाई करने से पहले आपको ये ज़रूर आप जो है ना सुन लें कि आपको इसको कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना होगा। ऐसे आप इसके ऊपर कोई भी मेडिसन अप्लाई ना करें। इस कंडीशन में अगर आप कोई भी इसके ऊपर मेडिसन अप्लाई करते हैं तो ऐसे समझें कि ये आपका बर्ड ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहेगा और तकरीबन शाम तक या 1-2 दिन तक ये मर जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप इसको, अगर आप इसकी हेल्थ बनाना चाहते हैं और इसको फिर से जो है ना चलने के काबिल बनाना चाहते हैं, तो पहले तो ये है कि इसको इतनी, अब इसका मेरे हिसाब से तो इसको 10 से 15 मिनट जो है इसको धूप पे रखें, और धूप इतनी हो तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसे रखें, ताकि इसके जो जिस्म की एनर्जी है वो फिर से वापस आना शुरू हो जाए। पहले अगर आप इसे शेड में या किसी छांव वाली जगह पे रखेंगे तो ये थोड़ा सा लेज़ी सा हो जाता है और इसे सर्दी की वजह से ये अपना हिलना हुलना भी जो है ना वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं और उसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। तो पहले तो आपने ये करना है कि इसको आपने धूप पे रखना है या किसी गर्म जगह पे, या गर्म, इसे टेम्परेचर में, कहने का मतलब यही है कि इतना टेम्परेचर देना चाहिए कि इसका नज़ला जो जम चुका होता है वो बहना शुरू हो जाए और इसके जो जिस्म का टेम्परेचर होता है वो बाहर वाले यानी कि आउटर टेम्परेचर से मैच होना लग जाए, यानी कि इसके जिस्म का जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट टेम्परेचर के इक्वल हो, या इन्वायरमेंट टेम्परेचर इसके बॉडी टेम्परेचर से इंक्रीज़ हो जाए। तो उसके बाद आपने इसे पानी पिलाना है, कुछ खाने पीने की चीज़ रखनी है, या नीम गर्म दूध आप जो है उसके अंदर चीनी डाल के पहले इसे पिलाना है, ताकि ये जो अंदर से इसकी जो नालियाँ वगैरह खुश्क हो चुकी होती हैं वो थोड़ी सी तरोताज़ा हो जाएं और गीली हो जाएं, ताकि फ़ीड भी जाए तो पानी की वजह से वो फ़ीड भी जल्द से जल्द हज़म हो सके। और फ़ीड आपने इसको
नरम किस्म की देनी है कि जो जैसे जो हम फीड लाए हैं उसको 1 मिनट भी अगर पानी लगे तो वो नरम हो जाती है और हज़म हो जाती है। ताकि इसको ऐसी खुराक चाहिए जो जल्द से जल्द इसे थोड़ी सी एनर्जी दे और इसको थोड़ा सा चलने फिरने और दवाई का असर बर्दाश्त करने का जो इसकी इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज़ करें। तो जब हम इसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई करेंगे वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको और क्या क्या मसले हैं और कौन सी मेडिसिन अप्लाई करें, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। एक ही दफ़ा आपने इसके ऊपर सारी मेडिसिन अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि इस टाइम इसकी सेहत जो है ना काफ़ी कमज़ोर है और इसने वो मेडिसिन बर्दाश्त नहीं करनी और इसने जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बज़रिया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आपने हमें अपने चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगती है या कुछ आपको लगता है कि वाकई जो चीज़ें हैं वो इसके ऊपर असर कर रही हैं, वो आपने अपना जो है ना रिमार्क्स जो है ना ज़रा लाजमी शेयर करने हैं इस वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।